नमस्कार मित्रगणों। अयोध्या राम जन्मभूमि से बेहद करीब हनुमानगढ़ी के पास सिंगार हाट पे हम मौजूद हैं। और अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, क्या मुद्दे रहे स्थानीय या कुछ और, इस पर हम बात करेंगे। भैया से क्या नाम है दादा? मेरा नाम अतीक अहमद है। या और अयोध्या में जी बड़े दावे के विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है, क्या लगता है आपको? नहीं, विकास तो हुआ, इसमें कोई शर्त नहीं है। बगैर शर्त के ही आप समझ लीजिए विकास तो हुआ। तो बीजेपी हारी क्यों यहाँ पे? देखिए, ये चुनाव है और मैदान में तो दो में से किसी एक को तो हारना ही है। नहीं नहीं, हाँ वो तो जाहिर सी बात है। और बस ये है कि आप मान के चलिए कि अयोध्या से बीजेपी को वोट कम नहीं मिला, वोट मिला है। और यहाँ पे चूंकि सपा से बैकवर्ड क्लास के अवधेश। जी अवधेश खड़े थे वो, तो उसका प्लस वोट उनको वही मिला, जिसके कारण उनकी जीत हुई। उनके कास्ट वाला उधर चला गया जो। जी, जो उनके कास्ट का वोट था वो प्लस हो गया। अच्छा, और आपकी दुकान है इस क्षेत्र में जी और कहते हैं रामपत चौड़ीकरण में दुकान टूटी, मुआवजा का गलत वितरण और तमाम दिक्कतों से व्यापारी वर्ग नाराज है, क्या लगता है आपको? नहीं, नाराज तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे आपका कोई चीज नुकसान हो तो तकलीफ तो होगी, नहीं नहीं, हर किसी को होगी जाहिर। तो जाहिर सी बात है लोगों को नुकसान हुआ और तकलीफ भी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुआवजा जो है वो ठीक से नहीं दिया गया। क्या क्या इसमें गड़बड़ी लगभग हुई? नहीं, मुआवजा जो है दिया गया लेकिन कम दिया गया। कम? जी, मतलब जितना क्षति हुई उससे बहुत कम या कितना? अब मुआवजे की राशि आप समझिए लगभग 1 लाख 1.5 लाख समथिंग इसी टाइप से दिया गया है। और जो नुकसान हुआ वो कितने का लगभग था? अब चूंकि देखिए यहाँ पर ज्यादातर लोग किराएदार ही थे, लेकिन फिर भी उनको देना चाहिए जिससे लोग इस्टेब्लिश हो सके। माना कि जो है किराएदार थे, फिर भी एक उनकी अपनी रोजी रोटी चल रही थी। मतलब ये जगह किसकी थी, सरकार की थी? नहीं, ये मंदिरों की प्रॉपर्टियां हैं। हनुमानगढ़ी वाली? हनुमानगढ़ी है, और भी मंदिरें हैं, बड़ी जगह है, और आपका विद्या कुंड है। ये यहाँ की प्रॉपर्टियां सब हैं इस क्षेत्र में, और राजा साहब हैं उनकी प्रॉपर्टियां हैं इस क्षेत्र में सारी। तो उनको मुआवजा तो मकान मालिक को ठीक ठाक दिया गया। मकान मालिक। जी, और जिन जो इतने दिन से व्यापार कारोबार अपना जो परिवार चला रहे थे कारोबार कर उनका? रहे थे, अब आप समझिए कि किसी की एक पोस्ट निकल गई, किसी की दो निकल गई, इसी में कारोबार करते हुए जीवन यापन करते हुए। अब चूंकि हमारी मान लीजिए हमारे पिताजी के जमाने से चला आ रहा था, तो अब हमारी जो दाल रोटी चल रही थी आराम से, उसमें तो डिस्टर्ब हो गया ना। अच्छा, ये पर्यटन आने से थोड़ा बहुत रिकवर हुआ नहीं हुआ पहले देखिए, की तुलना में? पर्यटक ज्यादा नहीं, आया नहीं? बेशक पर्यटक तो बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनकम का जो मामला है, देखिए ये जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो 2 महीने लगभग तो बहुत अच्छा चला। जी, 2 महीने तक तो बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद से जो है धीरे धीरे कम होता चला गया। लेकिन भीड़ है, अभी भी है, ऐसा नहीं है। अरे अब तो भीषण गर्मी आग बरस रही है फिर जी, भी। अब इसमें अभी गर्मी के माहौल में हर आदमी बचना चाहता है मार्केट में निकलना, या वैसे भी हम आप होंगे तो हम भी यही सोचेंगे कि धूप में न निकलें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये बीजेपी की हार के रीजनों में अगर देखी जाए स्थानीय स्तर पे, ऊपर से योगी की कमी थी, मोदी की कमी थी, या स्थानीय प्रत्याशी की कमी थी? क्योंकि जीत तो हर किसी की होती है, हार का जिम्मेदार कौन अयोध्या में? नहीं, देखिए कुछ थोड़ा बहुत कमी सब में थी, हालांकि ऊपर से तो कोई कमियां नहीं थी, क्योंकि मोदी जी की रैली हुई थी। योगी जी कई बार आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी आए, उन्होंने भी पूरा भरसक प्रयास किया, मोदी जी ने भी प्रयास किया। स्थानीय स्तर पे लल्लू सिंह भी थोड़ा सा इनका जो है माइनस पॉइंट है, मान के चलिए, क्योंकि जो है जिस समय यहाँ पे चौड़ीकरण हो रही थी उनको आना चाहिए था। और हम लोग उनके आवास पे गए भी थे, मुलाकात भी किया था। लेकिन आप लल्लू सिंह जी ने ये कहा, आश्वासन दिया था कि हम देखिए, अब चूंकि ये केंद्र सरकार का मामला है, इसमें भी हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये था मामला एक्चुअल में, बस और कोई बात नहीं है। हम लोग गए थे, उनके आवास पे भी गए थे। जैसे जितने भी दुकानदारों का लगभग 100-150 का प्रतिनिधि मंडल वहां गया था, जिसमें व्यापार मंडल? जी जी, तो उसमें हम लोग भी शामिल थे, गए थे, हम भी गए थे। और लल्लू सिंह जी मिले भी थे, अपने आवास पे मुलाकात किया, बैठे समय भी दिए वो। और बातचीत में उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि भाई देखिए, ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं।
अब चूंकि अब उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया और फिर उसके बाद अब सब बेसहाय हो गए, अब क्या करें। तो ये गुस्सा निकला। अब जो भी उसका प्रतिफल अब आप समझ लीजिए जैसा भी हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अयोध्या में मोदी बीजेपी को हरा दिया तो अयोध्या से कुछ लेके नहीं जाएंगे। सोशल मीडिया देखते होंगे ना, जी जी जी। तो क्या लगता है इसका फर्क दिखा नहीं दिखा पर्यटकों में? नहीं देखिए, ये तो एक कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई कि हम यहाँ से। नहीं, पर्यटक आते हैं, अब खरीदारी करते नहीं करते जहार के बाद फर्क पड़ा है या नहीं वैसे ही नहीं, चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है वो। या उनकी हवा देखिए, सोशल मीडिया तक थी? नहीं, ये हवा सोशल मीडिया तक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसी कोई जो है थिंकिंग रखता भी है तो वो गलत है। नहीं, कोई आएगा बिना खाना पानी थोड़े नहीं रह सकता। नहीं, तो खाएगा thinking भी अलग। रहेगा भी। और मतलब आप ये सोचिए कि हम आपसे अलग रहें या आप हमसे अलग रहें, ये कैसे मुमकिन है। किसी हार, शहर में आप जाएं। पॉलिटिक्स में हार जीत अलग की बात होती है, वो स्थानीय स्तर सबके दोस्त थोड़े नहीं होते हैं। हाँ, तो इससे कोई मसला नहीं है। अब ये है चूंकि अब होना था ये हो गया, बस आप ये मान के चलिए। और नेक्स्ट स्टेप पे पार्टियों को ये चाहिए जिनको अपना। आने वाले चुनाव में आप अयोध्या में क्या दिखता है कि इस सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ेगा या फिर वही सफलता इनको मिल अब सकती है? ये तो समय के साथ ही देखा जा सकता है कि समय आने पे कैसे क्या होगा। समय की गर्ज में बहुत कुछ। हाँ, वो तो समय तो के। ये थे अयोध्या के स्थानीय व्यापारी और इनकी दुकान पीछे दिखाइएगा, ये चौड़ीकरण में टूटी थी। तो उन्होंने बताया ठीक ठाक मुआवजे का था, लेकिन उतनी राशि नहीं मिली जितना जिनके परिवार और जिनके, क्योंकि एक दुकान दुकान नहीं होती है, कई परिवार का पूरा घर और संसार होती है, उससे कईयों की रोजी रोटी जुड़ी होती है, उस पर सीधा प्रहार तो हुआ है और इसका दर्द भी देखने को मिला है। नमस्कार।